बहने, भाई, बुजुर्ग, बच्चे सभी को मेरी ओर से सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर बुद्ध गाथा जो पिछले 8 दिन से चल रही है, मैं बस थोड़ी सी बात कहूंगी कि जो बुद्ध के जो शील जो डॉक्टर साहब ने आपको बताए 5 शील, जिसमें सबसे जरूरी कौन सा है? अगर उस सील का पालन यदि हम नहीं करते हैं तो उससे क्या क्या होता है, कौन कौन से सील टूट जाते हैं? सबसे ज्यादा जरूरी सील का पालन करना है कि हमें हर प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहना है। अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो हम झूठ भी बोलेंगे, हम चोरी भी कर सकते हैं, हम व्यभिचार भी कर सकते हैं और हम हिंसा भी कर सकते हैं। इसीलिए 5 सील में जो 5वां सील है कि हमें हमेशा हर प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। लेकिन इस समाज में 2 ऐसे नशे हैं जिसने हमारे समाज को बर्बाद करके रखा है। जो पुरुष है, जो भाई है, दारू में, गुटखा में, बीड़ी में, सिगरेट में, पुड़िया में, जिस नशे में वो लीन रहते हैं, और जो इस समाज की महिलाएं, उनके ऊपर जो धर्म का, पाखंड का, कुरीतियों का, अंधविश्वास का जो नशा उनके दिमाग में बैठाया गया है, अगर हम लोग बहुजन समाज के लोग इस नशे से दूर नहीं होंगे, इससे हम अपने आप को नहीं बचाएंगे, तो हमारा सब कुछ हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो जाएगा। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये 5वें सील का पालन करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं महिलाओं की बात करूंगी। जो इस समाज में, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो कौन सी शक्ति है? मातृशक्ति, महिला शक्ति। क्यों है? क्योंकि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, उसने जन्म किससे लिया है? महिला की कोख से। महिलाओं के अंदर इस कुदरत में, इस हमारी जो पूरे संसार में सबसे बड़ी धरोहर है, कुदरत ने सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं को बनाया है। लेकिन इन महिलाओं को, खास करके बहुजन समाज की महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा गया है 2 प्रकार से। पहला मानसिक रूप से और दूसरा शारीरिक रूप से। जो शारीरिक रूप से जो महिलाओं का पहनावा है, जिसे सुहाग से जोड़ दिया गया है, जिसे संस्कार से जोड़ दिया गया है, जिसे परंपरा से जोड़ दिया गया है, ये चीजें शुरू कहाँ से हुई, किसने बनाई, इसका इतिहास क्या है, हमारे लोग जानते हैं क्या? जो हमारे समाज की महिलाएं, जो अपने सुहाग को अपने प्राणों से भी ज्यादा मानती हैं, सुहाग यानी उसके पति की निशानी, शादीशुदा, जो उनको संस्कार मानते हैं। लेकिन महिलाओं के जीवन में जो उनके संस्कार है, जो सुहाग है, जो उनकी मर्यादा है, वो असली मायने में क्या है? शादी मेरी भी हुई है और शादी आप लोगों की भी हुई है, लेकिन आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों है कि जो आप करते हो मैं क्यों नहीं करती? इसका कारण क्या है? जब इसका कारण हम देखते हैं, तथागत गौतम बुद्ध जब उन्होंने अपना संघ बनाया तो उस संघ में महिला और पुरुष दोनों को शामिल किया। तथागत बुद्ध ने समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, भाईचारे के लिए धम्म दिया। तो आज हम लोग यहाँ पर बुद्ध गाथा में आए हुए हैं, इस बात का आकलन करें कि महिला और पुरुष के बीच में जो एक दीवार खड़ी की गई है, जो उनके अलग अलग नियम बनाए गए हैं, जो अलग अलग उनकी सोच बनाई गई कि महिलाएं ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, बहुत सारे बंधन है। तो ये बंधन हमें कहाँ से मिले? ये परंपरा इसके पीछे क्यों जोड़ी गई? उसका असली इतिहास है कि महिलाओं को अगर गुलाम बनाकर रखेंगे तो इनके आने वाले बच्चे वो भी गुलाम पैदा होंगे। इस देश में एक ऐसी व्यवस्था काम करती है जो ये समानता में विश्वास नहीं रखते।
हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने महिला पुरुष को दोनों से बराबर समान देखा। ज्योतिबा फूले ने जब समाज को शिक्षित करने के लिए जब समाज में निकले तो महिलाओं को और पुरुषों को बराबर से शिक्षा दी। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया तो उस संविधान में महिलाओं को और पुरुषों को बराबर से अधिकार दिए। हमारे जितने महापुरुष हुए उन सब ने हमें समानता का अधिकार दिया। लेकिन आज जो इस देश में व्यवस्था काम करती है उस व्यवस्था ने हमारे समाज की महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा है। सबसे बड़ा रोड़ा अगर महिला के जीवन में है तो वो है उसका घूंघट। क्या है घूंघट? ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब स्त्री घूंघट करती है तो कहीं सभाओं में नहीं जा सकती। उसकी एक सीमित दायरा है कि उसको चार दीवारी के अंदर रहना होगा। अगर बाहर जाती है तो कभी भीतर बोल नहीं सकती, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती। कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो ये जो महिलाओं का घूंघट है वो महिलाएं करती क्यों है? और शादी से पहले करती है कि शादी के बाद? कब करती है? शादी के बाद। और ये घूंघट जो शादी के बाद मिलता है, जिसको बाद में संस्कार से जोड़ा है, इज्जत से जोड़ा है, मान सम्मान से, घर की लाज से जोड़ा है, किसने जोड़ा है ये? और जो हमारे समाज की महिलाएं जिंदगी गुजर गई, पीढ़ियां गुजर गई, जो घूंघट करती है, जब उनसे पूछे तो क्या बताएंगी? दीदी आप घूंघट क्यों करते हैं? आपको पता होगा ना, जब आप ये काम करते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं आप लोग। कोई भी मेरी बहन, कोई भी माँ इस बारे में बताना चाहे कि हम इसलिए करते हैं, यहाँ से भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं आपके घरों में भी महिलाएं घूंघट करती हैं, क्यों करती हैं?